हेलो एवरीवन। ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 24 जिसमें हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है सिंपल इंटरेस्ट, उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसको पहले प्लीज़ देख लेना क्योंकि उसमें मैंने प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और ये आपका अमाउंट क्या होता है ये सब समझाया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगी और यहाँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगी। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट की है, प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपीज़, दोनों ही केस में। ठीक है। दोनों ही केस में मैंने बैंक में 1000 रुपये जो है डिपॉजिट कर दिए, तो मेरा इनिशियल डिपॉजिट या प्रिंसिपल जो है 1000 है। आगे दोनों ही केस में रेट जो है आपको मिल रहा है 10%। यहाँ पे भी रेट 10% है, 10% के रेट से मैंने डिपॉजिट कर दिया। एक है सिंपल इंटरेस्ट का केस। तो मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल बाद मुझे 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा देखो, 1000 रुपये डिपॉजिट किए, रेट 10% है। 1 साल बाद 1000 का 10% और मिलेगा, यानी 100 रुपये और मिलेंगे। राइट। तो मेरे पास बैलेंस हो जाएगा 1100 रुपये। तो ये मेरा 1 साल के बाद जो है अमाउंट होगा, मेरे पास जो बैलेंस होगा। अब सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, दूसरे साल फिर से मुझे मेरा, क्योंकि डिपॉजिट 1000 रुपये था, तो 1000 का फिर से 100 रुपये मिलेगा। तो 1100 तो मेरे पास पहले से है, उसमें 100 और के ऐड कर दो अगले साल का इंटरेस्ट, तो मेरे पास 2 साल बाद 1200 हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 100 रुपये और मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है हर साल। प्रिंसिपल यानी जो आपने शुरू में डिपॉजिट किया था। तो ये 1300 हो गया। राइट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। प्रिंसिपल वही है, यानी कि आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 1 साल में क्या हुआ, पहला साल आपको मिलेगा 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये। बिल्कुल सही। अब इसको टोटल कर दो, आपके पास अमाउंट होगा 1100 रुपये। आपके पास 1 साल बाद जो है आपके बैंक में बैलेंस होगा 1100। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बिल्कुल सेम होता है 1 साल में। राइट। अब मान लेते हैं हमने 2 साल में, 2 साल के लिए अमाउंट को डिपॉजिट किया। अब क्या डिफरेंस आएगा देखो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, हम हर बार इसी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा रहे थे। हर बार देखो 100 रुपये लग रहा है, हर बार 100, इस बार भी 100। 100 क्या है, प्रिंसिपल का 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपके पास जो नया बैलेंस है ना आपके अकाउंट में, उस पे हमेशा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी रहा होगा उससे अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कोई मतलब नहीं है। अब आपकी जो नई अमाउंट है, अगले साल सेकेंड ईयर में आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो अमाउंट है ना 1 साल बाद, वो आपकी बन जाएगी न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल। ठीक है। तो नया प्रिंसिपल ये हो गया, इसका 10% क्या होगा, 110, 110 रुपये। राइट। 10% ये आ गया। अब आपका जो थर्ड ईयर का जो बैलेंस है वो क्या होगा, सेकेंड ईयर का बैलेंस होगा जो 1210, यानी इससे 10 रुपये ज़्यादा। तो कंपाउंडिंग जो है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको ऑब्वियसली हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, क्योंकि हर बार जो है नए प्रिंसिपल पे नई अमाउंट जो बनती है हमारी, वो प्रिंसिपल हो जाता है और नए प्रिंसिपल पे हर बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होगा, अब बैलेंस है आपके पास बैंक में। बैंक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमें देते हैं। तो आपके पास अब नया बैलेंस ये है 1210 रुपीज़। तो आपको फिर से इस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका थर्ड ईयर के बाद कितना, इसका 10% निकालोगे, ज़ीरो हटा दो, 121 रुपीज़। आप चाहे निकाल के देख लेना। तो 121 रुपीज़ और मिलेगा। तो थर्ड ईयर के बाद मेरा जो बैलेंस होगा वो होगा 1331, इतने रुपए। तो देखो ध्यान से, यहाँ 1300 था, 1300,
और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपना पैसा देती हूँ किसी को, तो मुझे ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखो 31 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे 100 अर्न किए थे ना, 100 उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लाइन में फिर से बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है आपका वो हमेशा वही रहता है जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, और उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार चार्ज किया जाता है जितने भी साल रखो आप पैसे को। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो आपका हर बार नया हो जाएगा और नए अमाउंट पे इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा, यानी नए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है फाइंड सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज़ 8,000। यानी आपको ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, आपने इतना अमाउंट जो है डिपॉजिट किया है फॉर 2 ईयर्स, तो टाइम दिया हुआ है आपको 2 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि हर साल जो है इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको इस वर्ड से एंड वाले वर्ड से समझ आ जाएगा। 5% पर एनम यानी कि रेट दिया हुआ है 5% हर साल, राइट। तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है A=P यानी कि प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट 1+R/100 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स नॉट ईयर्स। ध्यान रखना, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड। जितनी बार इंटरेस्ट को चार्ज किया गया, लगाया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट को, वो यहाँ नंबर लिखना है, ठीक है। ईयर से इसका मैटर नहीं है। ये मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज़ 8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। पहले आप बेसिक क्वेश्चन सीख लो, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला देखते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P 1+R/100 पावर n, राइट। तो अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 5/100 पावर n कितना है, 2 बार चार्ज होगा क्योंकि एनुअली चार्ज हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। एक साल में एक बार लगेगा, यानी इसका मतलब यही है कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में एक बार लगेगा। तो 2 साल के लिए पैसा रख रहे हो तो 2 बार लगेगा, तो यहाँ पे इसीलिए n जो है 2 बार आएगा। यहाँ पे ईयर से मतलब नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, यानी पूरे साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 साल में 2 बार लगेगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8,000 1+5/100 को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 105/100 पावर 2। एलसीएम लेना है, बस 1 के नीचे 1 लगा के एलसीएम लेना, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 8,000 ये 105 और 100 को आप कैंसिल करोगे तो इट विल बी 21/20। तो 21/20 पावर 2 है। 8,000 21/20 एंड 21/20। अब इन सबको आप, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनको कैंसिल वैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 8820 एज योर आंसर। तो अमाउंट जो आएगी वो आपकी आएगी 8820। क्वेश्चन में पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ये जो है आपकी अमाउंट आई है, ये अमाउंट का फॉर्मूला था, राइट। तो अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे वो ध्यान से देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है, बताया है ये फॉर्मूला क्या है। ध्यान से देखो, आपके पास आपने 8,000 रुपये डिपॉजिट किया, ये प्रिंसिपल है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला मान लो 820 का, ठीक है। इंटरेस्ट मिला 2 साल में 820 रुपये। आपके पास फाइनल अमाउंट हो गया 8820, ठीक है। ये आपका फाइनल अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिला है, राइट। यही है प्रोसेस। तो
अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इन दोनों को माइनस कर दो, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। या अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर दो, इंटरेस्ट हटा दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसी तरह से फॉर्मूला डेवलप हुआ है, ठीक है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कर दो। तो कुछ भी आगे पीछे करके देख लो, फॉर्मूला यही है। कॉन्सेप्ट क्योंकि समझ में आ गया है तो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो 8820 आपका अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल कितना था 8000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 820 रुपीज़ में आना है ये वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सारा खेल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कब चार्ज हो रहा है और कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, यानी रेट और टाइम का खेल है। अगर समझ आ गया तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बस एक बार क्लिक करने की देर है कि चल क्या रहा है।